students, this is the part 2 of the circular inverse function, part 2. यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को सॉर्ट आउट करेंगे. सो थ्योरम नंबर 1, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, cos of cos inverse x is x. Similarly, cosec of cosec inverse x is also x. यहाँ जो x का वैल्यू होगा ये सारा का सारा वैल्यू डोमेन के अंदर होगा. ये जो है दिस द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, डोमेन ऑफ sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x. और इसी को अगर हम लोग फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए इसको हम हटा दिए, इसको हटाने के बाद हम इसको फंक्शन के रूप में ले लीजिए. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. तो ये दोनों फंक्शन का ग्राफ इस तरह का होगा. प्लीज रिमेंबर द ग्राफ. इफ द फंक्शन इज tan of tan इनवर्स एक्स, इफ द फंक्शन इज cot of cot इनवर्स एक्स, तो ये दोनों का ग्राफ इस तरह से होगा. And if fx is equal to sec of sec inverse x, fx is equal to cosec of cosec inverse x, तो ये दोनों का ग्राफ ऐसे होगा. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस दोनों के ग्राफ के बराबर होता है. नाउ थ्योरम नंबर 2. थ्योरम नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि ये जो इनवर्स है इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए. यहां पर भी जो इसका जो वैल्यू आता है, दिस इज योर x, ये भी x ही होगा, लेकिन यहां जो x का वैल्यू होगा, दिस x कैरीज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स्ट्रा. तो यहां पर जो x का वैल्यू होगा, दिस इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और यहां जो x होगा दिस इज 0 टू पाई, दिस इज minus pi by 2 to pi by 2, and this one is x belongs to 0 to pi. Yeah, x belongs to what? This is close it में आएगा 0 to pi, difference pi by 2, और the range of cosec inverse x is, this is minus pi by 2 to pi by 2, difference 0. So, यहां पर इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करते हैं. लेट साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए. सो व्हाट इज थीटा? दिस इज साइन इनवर्स एक्स, और दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन कीजिए. जैसे यहां पर इस थीटा के जगह आप साइन इनवर्स एक्स रखिए, तो क्या आ रहा है ये, दिस इज एक्स, लेकिन यहां पर एक्स जो है वो डोमेन के अंदर होगा, और उसी तरह से इसके जगह आप साइन थीटा को रखिए. दिस इज साइन इनवर्स साइन थीटा. यहां पर जो थीटा होगा दैट इज विद इन द रेंज. नाउ दिस इज थ्योरम नंबर 2. नाउ थ्योरम नंबर 3. सो थ्योरम नंबर 3, तो इसमें है आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एंड sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एंड cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. तो डियर स्टूडेंट्स, जिसका भी रेंज माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 तक है, जैसे साइन टेन कॉसेक, इसको आप सिंपल लिख दीजिएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, दिस इज माइनस टेन इनवर्स एक्स, एंड दिस इज माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स. लेकिन जिसका भी रेंज 0 टू पाई होगा, जैसे 0 टू पाई में इसका कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इसका क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, this is pi minus cot inverse x, this is pi minus sec inverse x. This is the value. इसके बाद एक और ले लेते हैं थ्योरम नंबर 4.
इसके बाद जो थ्योरम हम पढ़ेंगे वो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो इसमें ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 2। यहाँ पर एक्स जो होगा वो डोमेन में होगा। इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ में लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स होगा। तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स एक नंबर, यहां से पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा? कॉस इनवर्स एक्स, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड करने से दोनों कटेगा, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस वन एंड दिस वन। सो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाए। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। इवैल्यूएट साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 4। एक नंबर इसको ले लीजिए, और दूसरा नंबर में साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 रेडियन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जरूर समझिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में चलिए, तो साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, तो यहां जो इसका जो वैल्यू होना चाहिए, साइन इनवर्स का जो रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक है। तो इसमें यहाँ पर जो भी वैल्यू होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए, और 3 पाई बाई 4 जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। इसीलिए इसका आंसर अगर आप 3 पाई बाई 4 लिखोगे तो ये गलत होगा, दिस इज रॉन्ग। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 4 ले लेते हैं, और क्योंकि पाई से पाई बाई 4 को अगर माइनस करोगे तो वो 3 पाई बाई 4 के बराबर होगा, और दैट्स वाई साइन इनवर्स ये आ जाएगा आपका साइन पाई बाई 4। अब ये पाई बाई 4 जो है इसके अंदर है यहाँ पर, तो इसका आंसर कितना होगा? पाई बाई 4, दिस इज द आंसर। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो सबसे पहले 5 रेडियन को हम कन्वर्ट करेंगे, 5 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, तो ये हो जाएगा 5 रेडियन इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 22। तो दिस इज 5 रेडियन इज इक्वल टू 35, इसको आप पाई लिख सकते हो बाई 22। नाउ दिस एंगल बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 4। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हमको और छोटा करना होगा। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ साइन 335 पाई बाई 22। So this can be written as sin inverse sin 2 pi minus 9 pi divided by 22. 44 minus 9, that is 35. This is sin inverse minus of sin 9 pi by 22. So this is your minus 9 pi by 22. This is the answer. चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 इसमें चलते हैं। दिस इज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 6। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो दिस इज योर कॉस ऑफ, नाउ कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 5 बाई 6। नाउ सो दिस इज योर कॉस इनवर्स 1 बाई 2 का मतलब हो गया पाई बाई 3 प्लस 5 बाई 6। सो दिस इज योर, यहां पर कॉस, इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। सो कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस कॉस 5 बाई 6, दिस इज माइनस रूट 3 बाई, दिस इज द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट करते हैं, प्रूव दैट tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले एक सॉल्यूशन आते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले तो इसको y ले लीजिए, दिस इज y इज इक्वल टू दिस वन, और इसको हम लोग ले लेते हैं 1/2 साइन इनवर्स 3/4, इसको थीटा ले लीजिए। सो साइन 2 थीटा जो हो जाएगा, दिस इज 3/4, और व्हाट इज साइन 2 थीटा, दिस इज 2 tan थीटा divided by 1 plus tan square theta. So this is your 3/4. Now this is a quadratic equation, और जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉर्ट आउट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो tan थीटा आएगा, दिस इज योर 4 प्लस माइनस √7/3। अब हमको ये पता लगाना है कि इसका वैल्यू 2 आ रहा है, 4 प्लस √7/3, 4 माइनस √7/3, लेकिन इसका आंसर 4 माइनस √7/3 है, ना कि 4 प्लस √7/3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर हम थीटा लिए हैं, कितना, साइन इनवर्स को लिए हैं। तो साइन इनवर्स 3/4, दिस इज लाइज बिटवीन -π/2 to π/2. So this is minus 1/2 sin inverse 3/4 less than is equal to π/4. अब ये हो गया tan minus π/4 less than is equal to tan 1/2 sin inverse 3/4 less than is equal to tan π/4. That means what? This is -1 less than is equal to, इसको हम लोग y ले लिए थे, less than is equal to 1, इसको हम लोग y ले लिए थे। So y is less than is equal to 1। तो इसका मतलब है कि less than is equal to 1 में केवल एक ही वैल्यू आ रहा है, that is 4 minus √7/3। So this is the correct answer। चलिए अब हम चलते हैं डोमेन और रेंज पे। Find the domain. Find the domain of number 1 में ले लीजिए, fx is equal to √under cos inverse x plus sin inverse x। इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले ही हम कह चुके हैं कि फंक्शन जब तक चलता है, डोमेन और रेंज साथ साथ चलता है। इसलिए जब डोमेन और रेंज हम तब खत्म करते हैं जब फंक्शन खत्म होता है। तो चलिए पहले इसका हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। तो आप जानते हो कि द फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन व्हाट, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x is greater than is equal to 0। इसको माइनस कीजिए। So this is your π/2 plus minus sin inverse x minus sin inverse x greater than equal to 0। So this is sin inverse twice of sin inverse x is less than is equal to π/2। So what is now sin inverse x is lies between minus π/2 to plus π/2, since minus π/2 less than is equal to sin inverse x less than is equal to π/2, that is minus π/2। यहाँ पर ट्वाइस है, इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज द टेक्निक व्हाट वी हैव डू हियर। सो अगर यहाँ पर आप 2 लगाओगे तो दिस इज योर माइनस पाई लेस देन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेस देन इज इक्वल टू पाई। यहाँ पर कुछ गलती हो रहा है, ये π/4 होगा। सो दिस इज π/4। थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 को हम लोग इधर लाएंगे तो π/4 होगा,
of since minus pi by 2 less than equal to sin inverse x less than equal to pi by 2. सो यहाँ पर हमको 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 4 का मतलब है माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4. ये पाई बाई 4 से छोटा है. सो अब ये हो जाए आपका साइन माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाई 4. सो दिस इज योर व्हाट माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स 1 बाई रूट 2. डोमेन का मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्स. सो डोमेन कितना हो गया? डोमेन इज योर माइनस 1 to 1 by root 2. So this is domain number 1. Now let us find the domain of the function number 2. Fx is equal to cos inverse 6 minus 3x divided by 2 plus cosec inverse x minus 3 by 2 ले आ जाए या minus 1 by 2 लिया जाए. चलिए इसी को ले लेते हैं. Now cos inverse x कितना में है? ये cos inverse x इसका जो डोमेन है वो दिस इज द डोमेन माने माइनस 1 to 1. और इसमें क्या होगा? x minus 1 by 2 greater than equal to less than is equal to minus 1 and x minus 2 by 1 by 2 greater than equal to 1. क्योंकि cosec का जो डोमेन होता है वो होता है x belongs to minus infinite to minus 1 union 1 to infinite. So इसका वैल्यू less than 1 या greater than 1 होगा. तो ये दो तो ले लेते हैं. और आप जानते हैं कि जब भी कोई भी फंक्शन को प्लस में दिया जाता है तो इसका डोमेन अलग से निकालते हैं और इसका डोमेन अलग से निकालते हैं. और जो डोमेन होता है फंक्शन का वो दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू होता है. तो पहले इसको चेक कर लिया जाए. सो दिस इज ट्वाइस माइनस 2 माइनस 3x दिस इज 2. सो इसको इधर लाओगे तो दिस इज माइनस 8. ऐसा करते हैं, इसको 2 नहीं लगा कि इसको हम लोग 4 कर देते हैं, थोड़ा सा सुविधा होगा हम लोग के लिए भी. सो दिस इज योर 4 दिस इज 8 दिस इज 4 दिस इज 4. चलिए अभी हो जाएगा माइनस 10 लेस देन इक्वल टू माइनस 3x लेस देन इज इक्वल टू माइनस 2. सो 2 लेस देन इज इक्वल टू 3x लेस देन इज इक्वल टू 10. सो x बिलोंग्स टू व्हाट 2 by 3 to 5. This is the domain of this function. यहाँ 4 कर दिया हम लोग. और इसको अगर तोड़ोगे x minus 2 less than equal to minus 1. So x less than equal to minus 1 और x minus 1 by 2 greater than equal to 2. So x greater than equal to 3. तो इसका जो डोमेन आ रहा है वो इसमें आ रहा है. This is the domain of this function and this is the domain of this function. So what should be the domain of fx? इसका डोमेन क्या होगा? तो आप एक लाइन खींच लीजिए. यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ हो गया 3. This is the domain of cosec inverse and 2 by 3. 2 by 3 बोलने से यहाँ पर होगा 2 by 3 और 5 बोलने से यहाँ पर होगा 5. सो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही हो रहा है. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो डोमेन ऑफ द फंक्शन. सो डोमेन ऑफ f जो होगा दिस इज 2 by 3 to 1 union 3 to 5. सो दिस इज द आंसर. सो ये एक सेशन है जहां पर हम 4 थ्योरम पढ़े हैं. अगले पार्ट में हम और थ्योरम्स पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे. इसके बाद पार्ट 4 में हम चल के जेईई मेन और एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे. अगले पार्ट में हम ये भी देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ योर आइडेंटिटी फंक्शन इन द केस ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स. सो आप इस चैनल को देख रहे हैं.
सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आर्यन सिंह आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।